हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशराज एकेडमी। आई एम वैभव सिंघानिया और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ही लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट, आप लोगों ने देखा लेक्चर नंबर 4 पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी और जानकारी ली। डिस्क्रीट पार्टिकल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर लाइन ऑफ चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाली। ठीक है, और उसी लाइन ऑफ चार्ज को अगर मैं इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दूं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग उस केस में कैसे निकाले, हम लोगों ने ये भी देखा। ठीक है, आज हम लोग जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है, एक रिंग है जिसके सरकमफेरेंस पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है। उस सरकमफेरेंस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी बहुत सारी जगहों पे, उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं बहुत आसान तरीके से डिफाइन करता हूँ। कैसे डिफाइन करता हूँ? फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ। अब आप देखिए कि आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अशराज एकेडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरी एकेडमी जो है वो आप लोगों के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म सेट करने में लगी हुई है। ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों के लिए जो भी नॉलेज है स्ट्रिक्टली आईटीजे की सिलेबस के हिसाब से मैं सारी चीजें डिजाइन कर रहा हूँ। और यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आई कैन गारंटी कि आप दुनिया में कहीं भी कोई भी आपसे ज्यादा नहीं पढ़ रहा। राइट, इतना ही नॉलेज सफिशिएंट है आईटीजेई के लिए या फिर किसी और एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीबीएसई का एग्जाम देना चाहते हैं, तो सीबीएसई के एग्जाम के लिए थोड़ी सी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ ऑफ कंसेप्ट में बात होती है। राइट, थोड़ी डीप कंसेप्ट की बात होती है। और एनसीईआरटी सीबीएसई में क्या है कि थोड़ा जो बुक ओरिएंटेड एग्जाम होता है कि बुक में जैसा लिखा है उस टाइप के आंसर्स आप लोगों को वहां पे लिख के आने होते हैं। राइट, तो यहाँ पे तो कंसेप्ट की बात होती है, आप लोगों को कितने कंसेप्ट आते हैं, कितने आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, उसकी बात होती है। तो हमारा फोकस बेसिकली स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में होता है। ठीक है, तो अशराज एकेडमी एक फुल ऑन सिलेबस लॉन्च करने वाला है सारे आईटीजेई एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप सभी देखिए ये लेक्चर्स को और यहाँ से सीखिए और अपने डायरेक्शन, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लीजिए। राइट, तो जो भी बच्चे हैं जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये सब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ के लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम लोग एक रिंग ऑफ चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं ये जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता है लैम्डा कांस्टेंट है। ठीक है, लैम्डा मतलब इसकी लीनियर डेंसिटी में बोलता हूँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल लेंथ अगर इसकी मैं एल मान लूं, मतलब इसके सरकमफेरेंस की, जो कि 2 पाई आर होगी, ये लैम्डा के बराबर होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इसी को हम लोग लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं इस रिंग की बात करूं जिसका रेडियस मैं आर मान के चलूं, तो हम लोग रिंग ऑफ चार्ज में हमेशा उसकी जो सेंटर होती है ना, उसकी सेंटर से आउटवर्ड एक लाइन एक्सटेंड कीजिए, मतलब इस प्लेन के बाहर, मतलब ये लाइन देखिए आप, इस लाइन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, इसकी सेंटर से, ठीक है, इसके प्लेन में नहीं, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये लाइन जा रही है ऐसे, इस लाइन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और इसके पीछे ऐसे जाएगी ये लाइन। ठीक है, अगर आप यहां से देखना चाहें तो ये आपका टॉप व्यू है उस सर्कल का, तो आप इस प्लेन के बाहर प्रोजेक्ट कर दीजिए लाइन को। राइट, आपकी स्क्रीन से बाहर निकलती हुई लाइन, ठीक है, स्क्रीन से, स्क्रीन को फाड़ के जो बाहर लाइन निकलेगी ना, वो लाइन होगी, उस लाइन पे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जा सकती है। बाकी जगहों पे बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी और वो पॉसिबल नहीं होगा कैलकुलेट करना। और इस लाइन में चीजें सिंपल क्यों हो जाती है वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस रिंग से आर डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, या फिर एक्स डिस्टेंस की बात कर लेता हूं, एक्स डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो निकाल के दो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको लोगों को 2 डायग्राम बताए। देखिए, इसके जो एक्स डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मुझे पता है ये कंटीन्यूअस चार्ज डेंसिटी है क्या। अगर ये कंटीन्यूअस चार्ज डेंसिटी है तो मुझे तो बस एक ही चीज आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट कर लूं क्या डीई इलेक्ट्रिक फील्ड को, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली
ऐड कर दूंगा और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। और ये छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होती है? इट इज बिकॉज ऑफ डीक्यू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये डीक्यू चार्ज पार्टिकल के कारण मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर दूंगा। तो मैं देखिए यहाँ से एक डीक्यू चार्ज लेता हूँ, ये डीक्यू चार्ज। ठीक है, अब ये जो डीक्यू चार्ज होगा इस पे, उसकी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी क्या? और वो क्यू जो मैं डी क्यू लिखूंगा इस पॉइंट पे, और जो आर होगी वो ये लेंथ होगी क्या? ठीक है, ये लेंथ होगी आर, राइट? आर जो होगी वो ये लेंथ होगी। ठीक है, इस डी क्यू चार्ज पार्टिकल की इससे डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके तरफ, जो भी लाइन ज्वाइनिंग आ रही है इन दो पार्टिकल्स की उसके तरफ होगी। तो ये डीक्यू चार्ज है, और इस डीक्यू चार्ज के कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, इट इज जो डी की वैल्यू के डी क्यू टाइम्स आर स्क्वायर, ये लिखा मैंने, और इसकी डायरेक्शन आपके पास ये है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं मैं अभी। अब आप देखिए इस पे जो सारे डी क्यू चार्ज होंगे वो सेम आर डिस्टेंस बना रहे होंगे क्या? देखिए वो यहां से आप विजुअलाइज कीजिए। अगर मैं इसके सेंटर पे एक लाइन बनाता हूं जो कि परपेंडिकुलर है इस सर्कल के प्लेन से, इस सर्कल के प्लेन से एक लाइन परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास हो रही है, तो अगर किसी एक्स डिस्टेंस पे मैं बात करूं, ये एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, इस एक्स डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स का सेम लेंथ होगी। सारे, कोई भी चार्ज डी क्यू आप ले लीजिए, वो इस एक्स डिस्टेंस से सेम वैल्यू बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? ये वाला। ठीक है, ये आपका रेडियस है, ये लेंथ, और ये लेंथ आपकी एक्स है, और ये वैल्यू हो जाएगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उस राइट एंगल ट्रायंगल में। कौन से? ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये आपके पास रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये जो हाइपोटेन्यूस है। ऐसे सारे डी क्यू, जैसे यहाँ पे देखिए एक सी पॉइंट है, ये भी आपके पास रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनाएगा क्या? रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू वही होगी। तो ऐसे सारे डी क्यू की, ठीक है, जो भी यहां से डी क्यू निकल के आएंगे उन सब की वैल्यू सेम डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, इस पॉइंट से सारे डी क्यू सेम डिस्टेंस पे होंगे, यहां से आप देख सकते हैं, राइट? इस तरह से एक कोन बन रहा होगा, और सब के सब सेम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, रेडियस से ज्वाइन करता हुआ, और ये आर होगा, ये एक्स होगा, और ये रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां से मुझे आपको ये बताना था, ये सारे डी क्यू सेम वैल्यू बनाएंगे और सेम डिस्टेंस होगी, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो होगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आर ये वैल्यू, ये आर। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, राइट? तो मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बस ये दोनों बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रल ऑफ डी क्यू हो जाएगा क्या? ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करने की बात हुई, डायरेक्शन कहाँ है भाई? डायरेक्शन भी तो लोगे आप, अलग अलग डायरेक्शन पे ऐड हो रहे हैं। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट के डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करते हुए मैं जो लाइन बनाऊंगा, ठीक है क्या, इसके अलॉन्ग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अगर मैं किसी और पार्टिकल की बात करूं, सपोज इस पार्टिकल की बात करूं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है क्या? तो अब आप देखिए कि ये जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक खास बात है, वो खास बात आप लोगों को समझनी है। ठीक है, तो उसकी खास बात समझते हैं। पहली खास बात तो मैंने आप लोगों को बता दी है। पहली खास बात ये है कि ये सारे जो हैं डी क्यू चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस एक्स पे लाई करते हैं, सेम डिस्टेंस एक्स पे। और दूसरी खास बात ये है कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस लाइन के अलॉन्ग होगी। कौन सी लाइन? इस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग। ठीक है, जो लाइन इसके सेंटर से ज्वाइन कर रही थी ना और इसके प्लेन के बाहर आ रही थी, और जिस लाइन पे हमें निकालना था उस लाइन के अलॉन्ग होगी इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे प्रूफ कैसे करेंगे? सिमेट्रिकली तो फील आ रहा है सिमेट्री से कि हाँ इस लाइन के अलॉन्ग होगी, पर प्रूफ कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस डीक्यू चार्ज पार्टिकल का जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एंड, ये डीक्यू, इस डीक्यू चार्ज पार्टिकल का डायमेट्रिकली अपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए, वो इसके अलॉन्ग होगी ऐसे। ठीक है, अब आप देखिए
यहां से जो ये एंगल थीटा मैं बोलूं तो ये एंगल भी थीटा होगा क्या? अरे ट्रायंगल ले लीजिए, इसको पॉइंट ओ बोल दीजिए, इसको पॉइंट ए बोल दीजिए, इसको पॉइंट बी बोल दीजिए, ठीक है, और इसको पॉइंट सी बोल दीजिए। देखिए ओ ए बी ट्रायंगल में देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू आर बाय एक्स, और ओ बी सी ट्रायंगल में देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू अगेन ये वैल्यू आर होगी आर बाय एक्स, तो ये दोनों थीटा होगा। अगर ये दोनों थीटा होगा तो वर्टिकली ऑपोजिट ये दोनों भी थीटा हो गया। मतलब इस dq चार्ज पार्टिकल के कारण जो ये dE इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो k dq बाय आर स्क्वायर होगी, और r तो सेम है, मैंने आपको बताया r की वैल्यू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड dE होगा। अब देखिए इस dE का जो y कंपोनेंट आएगा, y कंपोनेंट मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये कंपोनेंट वो dE साइन थीटा होगा, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट आएगा मतलब ये वाला कंपोनेंट वो भी dE साइन थीटा होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा क्या? और इसके कारण सिर्फ इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जो कि वैल्यू इसका डी कॉस थीटा होगा, और इसके कारण में डी कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो सारे के सारे डी क्यू चार्ज की मैं अगर बात करूं तो उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, ठीक है। इस एक्सिस के जो भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो कैंसल हो जाएगी, और वो कैंसल कौन करेगा? हर डीक्यू चार्ज पार्टिकल का डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, राइट। तो यहां से ये बात समझने की है कि इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस के अलोंग होगी। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया, बहुत प्यारे तरीके से समझाया कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सारी की सारी वो इस एक्सिस के अलोंग होगी। बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सारे चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस के अलोंग ले लेता हूं, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस के अलोंग ले लेता हूं, और सिंस डायरेक्शन अब कांस्टेंट हो गई है मैं इसको इंटीग्रेट करके एज अ स्केलर इंटीग्रेट कर सकता हूं, क्योंकि अब डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई, सारी की इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस एक्सिस के अलोंग ले रहा हूं। अब डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई, डायरेक्शन का पंगा नहीं है कि डायरेक्शन वेरी कर रही है, राइट। तो मैं एज ए स्केलर इसको अब ऐड कर सकता हूं। तो ठीक है, डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू हो जाएगी, यहां से हम देखते हैं कि डी क्यू टाइम्स आर स्क्वायर, ठीक है, और आर स्क्वायर को मैंने बोल दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, के डी क्यू टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्या था और आर क्या था? कैपिटल आर तो रेडियस ऑफ द रिंग है, और एक्स क्या है? जिस डिस्टेंस पे हम लोग निकाल रहे हैं। डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ दिस रिंग। अगर ये इस प्लेन पे रखी है तो मैं इस स्क्रीन को फोड़ के बाहर निकलती हुई जो लाइन इसके सेंटर से पास हो रही होगी उस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, उस पे एक्स डिस्टेंस, ठीक है क्या? तो बस यहां पे मैं इसको ये लिख देता हूं, और ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की, क्योंकि आर मैंने आप लोगों को बताया था सारे डी क्यू चार्ज पार्टिकल के लिए सेम है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसका एक कंपोनेंट लेना है क्या? cos थीटा अलोंग दिस लाइन, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कैंसिल कर देगा इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एंड, तो बस मैं इसका इस डायरेक्शन में, ठीक है, अलोंग दिस लाइन कंपोनेंट ले लेता हूं, और उसको मैं लिख देता हूं cos थीटा, ठीक है। अब बस सिंस डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई है तो इसको मैं एज ए स्केलर ऐड कर सकता हूं, और लिखना है तो आप लोग को लिख लीजिए, कोई डायरेक्शन दे दीजिए इसको एक यूनिट वेक्टर की, ठीक है, अरे दे दीजिए इसको एक्स एक्सिस मान के एक्स कैप दे दीजिए या फिर आई कैप दे दीजिए इस डायरेक्शन में, तो आई कैप लिख लीजिए। सारी की इलेक्ट्रिक फील्ड cos थीटा में लिखूंगा तो आई कैप लिखूंगा ना, लिख देता हूं आई कैप आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को लगा हुआ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आई कैप बाहर आ जाएगी, के कांस्टेंट बाहर आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, cos थीटा इज अगेन कांस्टेंट बाहर आ गया, आई कैप बाहर आ गया, इंटीग्रल में डी क्यू हो गया बस, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकल के आ जाएगी। बहुत आसान है, रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो cos थीटा है, इस x पे हर dq के लिए मैंने कांस्टेंट क्यों बोला? ये थीटा मैंने आपको प्रूफ करके तो बताया, tan थीटा r बाय एक्स आएगा, अरे हमेशा r बाय एक्स आएगा भाई, यहां से देख लीजिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है क्या? देखिए यहां से देखिए थीटा हमेशा कांस्टेंट क्यों आएगा? अगर मैं ये थीटा की बात करूं और ये r होगा, r बाय एक्स tan थीटा, इस थीटा को भी आप बात कर लीजिए, ये r होगा और ये x होगा, tan थीटा r बाय एक्स, कोई भी लाइन बना लीजिए, इस लाइन पे बात कर लीजिए, उसके लिए ट्रायंगल ये बनेगा तो ये वैल्यू r होगी, r बाय एक्स होगा उसके लिए भी, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सारे
थीटा बराबर आएंगे, इसलिए कॉस थीटा जो होगा वो कांस्टेंट होगा और कॉस थीटा में बाहर निकाल लिया, के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी क्यू को इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल चार्ज ऑफ द रिंग आ जाएगा, दैट इज क्यू। ठीक है, और यहाँ पे आई कैप आ जाएगी, आई कैप इज अ डायरेक्शन अलोंग द लाइन। मेक सेंस, राइट? तो कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग में अगर उसके लाइन की मैं बात करूं जो कि परपेंडिकुलर होगी उसके प्लेन के और सेंटर से पास हो रही होगी, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, और ये अलोंग द लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कॉस थीटा को आप आर और एक्स में आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, इट इज एक्स, दिस इज एक्स डिवाइडेड बाय रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा लिख लीजिए, अरे ओ ए बी ट्रायंगल में देख लीजिए, कॉस थीटा इज रूट में एक्स बाय रूट में के क्यू, कॉस थीटा इज एक्स अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी और यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन तो अलोंग द लाइन होती है, आप लोगों को पता है, राइट? तो अब आप यहां से देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक्स। और एक्स क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि उस प्लेन ऑफ द रिंग से एक्स डिस्टेंस पे होगी और सेंटर ऑफ द लाइन से स्टार्ट हो रही होगी, राइट? तो वो एक्स वो डिस्टेंस है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहले ही बताया कि एक्स कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्स। ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ रिंग निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से, राइट? इसका एक इंपॉर्टेंट केस देख लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट केस ये है, अगर एक इलेक्ट्रिक रिंग है आपके पास, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज, ये हर बार मैं यूनिफॉर्मली चार्ज बोलता हूं, अगर चेंज करने से चेंज हो जाएगी क्या, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं होती तो क्या बन जाता, चीजें सब उल्टा सीधा हो जाता, अरे हो जाता भाई। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं होती तो ये कैंसल हो पाता क्या, नहीं हो पाता, ये मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं रहता। यहाँ पे आप लैम्डा डीएल आप लेंगे एक डीक्यू, यहाँ का हो सकता है डीक्यू बहुत बड़ा हो लैम्डा डीएल का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम हो, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे, तो ये मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं होगा। भले सेम एंगल बना रहे हैं डी साइन थीटा, ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम होगा ही नहीं भाई। अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो वाई डायरेक्शन में इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी ही नहीं, राइट? तो वहां से वो बात समझने की है कि उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाए, राइट? तो हमेशा मैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की बात करता हूं, और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का मतलब क्या है वो आप लोगों को समझ में है। देखिए अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, ठीक है, इस रिंग के जस्ट सेंटर की बात, ठीक है, तो सेंटर मतलब कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या, आप लोगों को बताता हूं, हाइलाइटर से हाईलाइट करता हूं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या सेंटर, ये वाला पॉइंट। तो उस सेंटर पे एक्स की वैल्यू जीरो बोल दूं क्या, अरे इस सेंटर पे एक्स की वैल्यू तो जीरो ही होगी, इस सेंटर पे x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि x क्या था, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, अगर ये रिंग है तो x तो ये लेंथ थी, ठीक है, इसके सेंटर से इसके आउट ऑफ प्लेन जाती हुई जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो इस सेंटर पे तो x की वैल्यू जीरो होगी। तो इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगी, और आनी भी चाहिए थी, अरे आनी भी चाहिए थी, सिमेट्रिक है, इसके अबाउट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो जीरो ही होगी। देखिए कैसे जीरो होगी, अगर इस dq चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस dq चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड के dq चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। दोनों कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, तो लैम्डा डीएल इसका dq, लैम्डा डीएल इसका dq सेम, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k dq बाय आर स्क्वायर, ये r रेडियस ऑफ द रिंग हो जाएगा हर केस में, तो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, और डायरेक्शन डायमेट्रिकली ऑपोजिट, एक दूसरे को कैंसल, ठीक है। कोई भी आप dq चार्ज पार्टिकल ले लीजिए, ये dq चार्ज, इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड ये dq, एक दूसरे को
कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, दो केसेस, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो उसकी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। ये बात आप लोग लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। दो केस, ठीक है, अबाउट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट दैट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन of charge is uniform constant density charge density, दूसरा सिमेट्रिक। अगर ये होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे हमेशा जीरो ही होगी, राइट। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी हमेशा, जैसे इस केस में हो रहा है। ऐसी मान लो एक स्फीयर ऑफ चार्ज में ले लूं, एक स्फीयर ऑफ चार्ज और सेंटर पे कैलकुलेट करूं, देखिए इसके अबाउट यूनिफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म है और सिमेट्रिक भी है, जीरो। ठीक है, ऐसा कोई भी केस ले लीजिए जिसके अबाउट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो और डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिक हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब डिस्क और रिंग में क्या होता है आप लोगों को पता है, ठीक है, आप लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, डिस्क का अलग रिंग का अलग। रिंग में मास खाली सरकमफरेंस पे होता था, वैसे रिंग ऑफ चार्ज में चार्ज खाली सरकमफरेंस पे होता है, और डिस्क ऑफ चार्ज में चार्ज पूरे डिस्क पे, एक प्लेट समझ लीजिए, उस पे चार्जेस होते हैं। ठीक है, इस पूरे डिस्क पे आपके पास चार्जेस होंगे और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो वो लैम्डा लीनियर डेंसिटी नहीं हो जाएगी, एरियल डेंसिटी हो जाएगी, Q बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कांस्टेंट, क्योंकि ये लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो वहां पे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होगी, ठीक है, एरियल डेंसिटी नहीं होगी उस केस में। तो हमें यहाँ पे इस डिस्क पे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम उसी एक्सिस पे जो इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, यही एक्सिस जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और सेंटर से पास कर रही होगी, उस पे हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी पे निकाला जाता है, बाकी पॉइंट पे नहीं निकाला जा सकता, राइट। तो देखिए हम लोग फिर से, जैसे आप लोग देखे होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, आप लोग को डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करते थे, वैसे यहाँ पे अब मैं रिंग ऑफ चार्ज मान लेता हूं, मुझे एक डीक्यू चार्ज ही तो मानना है, ठीक है, और वो डीक्यू चार्ज मैं ये मान लेता हूं किसी आर डिस्टेंस पे, ठीक है, किसी भी आर डिस्टेंस पे एक मैं डी आर लेंथ का रेडियली आउटवर्ड एक एलिमेंट ले लेता हूं, आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर मान लीजिए इस आर को आप, ठीक है, इसको आप स्मॉल आर मान लीजिए क्योंकि कैपिटल आर तो मैं रेडियस के लिए यूज करूंगा। एक डी आर लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट यहां पे आप लोगों के लिए ले लेता हूं, ऐसा। अब इस स्मॉल एलिमेंट की जो मैंने बात की है, इस स्मॉल एलिमेंट की जो रेडियली आउटवर्ड था, इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं क्या? देखिए फिर से वही बात है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ अपना सेम कंसेप्ट यूज करूंगा किसी भी एक्स डिस्टेंस पे निकालने के लिए, ठीक है, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे निकालने के लिए मैं सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा कि मैं किसी भी डीक्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डीक्यू चार्ज, और फिर से वही बोल दूंगा कि मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो अगर मैं इस डिस्क के कारण एक सर्कुलर एलिमेंट लेता हूं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे अंदाजा है, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, और मुझे ये भी पता है कि इस सर्कुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और ऐसे जितने भी सर्कुलर एलिमेंट बनेंगे इसके बाद अलग अलग रेडियस पे, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सारी इसी डायरेक्शन में होगी, राइट। तो मैं इस पॉइंट पे मुझे एक बात कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दिस लाइन होगी फॉर ऑल द रिंग्स, अलग अलग रेडियस पे जितनी भी रिंग्स बनेंगी सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो सबकी डायरेक्शन सेम है तो मैं उसको एज ए स्केलर ऐड कर सकता हूँ। आपको वेक्टोरियली ऐड करना है तो एक डायरेक्शन दे दीजिएगा, आई कैप दे दीजिएगा और वैसे ऐड कर लीजिएगा, आई कैप वैसे इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा,
ठीक है। तो इस r डिस्टेंस पे जो मैंने रिंग बनाई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ dE वेक्टर, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है कि अगर मैं इसका चार्ज बोल दूं dq के dq x बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, राइट। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस r जो है आपके पास रिंग की, इस r रेडियस की रिंग की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से आप लोग ये निकाल सकते हैं। अब इस चार्ज रिंग का dq आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिंग की जो मैं बात किया हूं dr लेंथ की, राइट। ये dr विड्थ की रिंग है क्या, ठीक है, dr विड्थ की रिंग है, इसकी जो ये विड्थ है वो dr विड्थ की है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई r सर्कमफरेंस ऑफ दिस रिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स विड्थ। देखिए ऐसा कुछ समझिए, इसको अगर मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं तो ये r विड्थ की रिंग है समझ लीजिए, और इसके बाद में dr विड्थ का जो है वो एक रिंग एज्यूम किया हूं, ठीक है, यहां से देखिए, ठीक है। तो मुझे dq निकालना है क्या इस dr विड्थ की रिंग का। देखिए इस रिंग का विजुअलाइजेशन मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया है, ये सेंटर से r रेडियस पे मैंने माना है, और ये विड्थ, ये वाली जो विड्थ है ये आपकी dr है। तो इसका एरिया निकालना है मुझे, ठीक है, dq चार्ज पार्टिकल निकालने के लिए इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैं यहां से अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करूं, ठीक है, या तो आप लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं या सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं। सिग्मा इज टोटल चार्ज बाय पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो सिग्मा से अगर मैं इसकी चार्ज डेंसिटी डिनोट करूं तो इस dq की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया इसका, जो कि मैं 2 पाई r dr लिख सकता हूं, ठीक है। ये एरिया जो मैंने शेड किया है वो 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय dr होगा, तो ये dq चार्ज आ गया। तो यहां से मैं इसको लिखता हूं k सिग्मा 2 पाई r dr, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये आपके पास d वैल्यू आ गई इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स दिस लाइन। बस इसी चीज को इंटीग्रेट करना है आपको, तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट चीजों को मैं बाहर निकाल देता हूँ, सिग्मा बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया, x बाहर आ गया क्योंकि मुझे x डिस्टेंस पे निकालना था, ठीक है, ये मुझे x डिस्टेंस पे निकालना है। तो सारी रिंग के लिए आप कितनी भी रिंग बना लीजिए यहाँ पे अलग अलग रेडियस की, सब के लिए ये x सेम होगा क्या, बस r रेडियस वेरी कर रहा होगा, ये वेरिएबल है r, ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट है सिग्मा 2 पाई x, ठीक है, बाहर आ गया, k भी बाहर निकाल लेता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय k, और यहां से देखिए ये आ जाएगा इंटीग्रल में r dr बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसको मुझे 0 से लेकर कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। अब आप देखिए इस k को अगर मैं वैक्यूम में कैलकुलेट कर रहा हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल देता हूं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ध्यान रखिए वैक्यूम में होती है, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो आप वैक्यूम समझ लीजिए, और अगर वैक्यूम नहीं होगा तो स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ये वैक्यूम में नहीं, किसी एक मीडियम में है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, ठीक है। परमिटिविटी के लेक्चर है, मैंने सारी चीजें पढ़ा दी है कि परमिटिविटी क्या चीज होती है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा x, ठीक है, इंटीग्रल में 0 से r dr बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको बहुत आसानी से आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये अंदर वाली टर्म को आप t मान लीजिए, ठीक है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t मानता हूं, ठीक है, तो मेरे पास dt क्या आ जाएगा, देखिए 2r dr, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बनाता हूं, इसको आप r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2r dr आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको r के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास 2r वैल्यू आएगी ना। अगर आप 2r dr से कंफ्यूजन हो रहे हैं तो आप 2r वैल्यू समझ लीजिए 2r, और यहाँ पे ये आ जाएगा dt बाय dr, ठीक है। dr से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2r dr इज इक्वल्स टू dt। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, 2r dr इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से r dr ऊपर में बना हुआ है,
तो आर डी आर इज इक्वल टू डी टी बाई टू लिख दूं क्या, डी टी बाई टू, और यहां से ये जो वैल्यू को मैंने टी माना था टी रेज टू पावर 3/2, ठीक है। पहले इंटीग्रेशन आर का हो रहा था तो लिमिट्स आर की लगी थी, अब आप लिमिट्स टी की डाल दीजिए। देखिए आर इज इक्वल टू जीरो पे, आर इज इक्वल टू जीरो पे टी की लिमिट एक्स स्क्वायर होगी, और आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे जो यहाँ पे है टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी। सिंपल इंटीग्रेशन है, ये सब आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू देख लीजिए, ये 2 पाई से यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दीजिए, तो सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट कर दीजिए, और यहाँ पे 2 बाहर में भी आएगा, ये डी टी बाई टू, तो यहाँ से आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी टी बाई टी रेज टू पावर 3/2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में, तो ये आप लोग अपना होमवर्क समझ के चलिए, इसका इंटीग्रेशन करके फाइनल रिजल्ट आप लोगों को निकालना है। मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी डिस्टेंस x पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, और उस रिजल्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे किसी भी डिस्क के लिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, इसको आप लोगों को इंटीग्रेट करना है। मैंने पूरी चीज कर ली है, ठीक है। अगर मैं होमवर्क दूंगा तो आप इसके बारे में वापस से सोचेंगे और आप लोगों को ये चीजें याद रहेंगी, तो बस इस चीज को आप लोगों को कैलकुलेट करके निकालना है। मैं फाइनल रिजल्ट आप लोगों के लिए इसका लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका फाइनल रिजल्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट आएगा आपका। और इसको एक तरीका और होता है याद करने का, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये तो आप लोग निकाल लेंगे आसानी से इंटीग्रेट करके, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा जो मैं एंगल बोलूंगा वो कौन सा एंगल बोलूंगा, देखिए एक्स बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो कौन सा एंगल बन जाएगा थीटा, ये वाला एंगल बन जाएगा, ठीक है। इस एक्स पॉइंट से अगर मैं बात करूं, ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा आपके पास, इस एंगल को मैं थीटा बोलूंगा। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू एक्स बाय ये पूरी की वैल्यू रेडियस हो जाएगी क्या, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास रेडियस निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू आर होगी। और कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो इट इज एक्स बाय हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए एक्स बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वहां पे एक्स बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैं कॉस थीटा रिप्लेस कर दिया, जो मेरे पास ये फाइनल रिजल्ट आया जो आप लोग इंटीग्रेट करके निकालेंगे, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, इतना तो आता है आप लोगों को, ये होमवर्क में करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट आया उसमें एक्स बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैंने कॉस थीटा रख दिया, ठीक है। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग कैसे निकालेंगे। मैंने रिंग एलिमेंट लेके डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, और ये भी अलोंग द लाइन जॉइन, जो लाइन होगी अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, उसके अलोंग होगी, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास निकल के आ गया। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में तीनों इंपॉर्टेंट शेप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, उनके वेरिएशंस देखे। अब जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो इनका पोटेंशियल किस हिसाब से वेरी होता है वो भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से वो चीज हम लोग निकालेंगे, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।